स्टूडेंट्स साइकोलॉजी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इससे पहले हम कोहलर मोदिया कर चुका है, थोरनडाइक का कर चुके हैं, पावलोव का कर चुके हैं, वाटसन का कर चुके हैं और स्किनर का भी कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। शुरू करते क्लास। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा ही किया गया। बंडूरा को प्रेक्षणात्मक अधिगम का जनक कहा जाता है। किसका स्टूडेंट्स? प्रेक्षणात्मक अधिगम का। किसको? अल्बर्ट बंडूरा को जनक कहा जाता है। इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों से सीखता है। इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों से सीखता है, अतः इसको सामाजिक अधिगम कहा जाता है। देखो, नाम में ही अधिगम के साथ क्या लगाया हुआ है? सामाजिक वर्ड लगाया हुआ है, यानी कि बच्चा समाज व्यवहार के द्वारा सीखेगा। अगर व्यक्ति समाज के व्यवहार से सीखेगा तो अल्बर्ट बंडूरा ने इसको नाम दे दिया सामाजिक अधिगम सिद्धांत। दोबारा फिर तीनों पॉइंट देखते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट बंडूरा जी के द्वारा किया गया। बंडूरा को प्रेक्षणात्मक अधिगम का जनक भी कहा जाता है। इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति को सामाजिक व्यवहारों से सीखना होता है। सामाजिक व्यवहारों से सीखना होता है तो इसी का नाम रख दिया सामाजिक अधिगम सिद्धांत। देखो, सामाजिक व्यवहार लगाने से नाम बदला है सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा का। इस सिद्धांत के और नाम भी हैं, जैसे प्रत्यक्ष अधिगम सिद्धांत। बंडूरा का अधिगम सिद्धांत को हम प्रत्यक्ष अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, अनुकरण के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, सामाजिक संज्ञान सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है और प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट्स। और लास्ट आपका मॉडलिंग सिद्धांत। देखो, बंडूरा महोदय के सिद्धांत को आप प्रत्यक्ष अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जान सकते हैं, अनुकरण सिद्धांत के नाम से भी, सामाजिक संज्ञान सिद्धांत के नाम से भी और प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत या मॉडलिंग सिद्धांत। देखो, इसके 4-5 नाम हैं कि भी समाज में व्यवहार से सीखेगा तो प्रत्यक्ष अधिगम होगा बच्चे का। दूसरे के व्यवहार के द्वारा सीखेगा समाज में रह के तो कौन सा होगा? अनुकरण का सिद्धांत होगा। संज्ञान के द्वारा सीखेगा तो क्या नाम जोड़ दिया? सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत जोड़ दिया। और प्रेक्षण विधि से सीखेगा तो नाम क्या है भाई? प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत। और लास्ट वन है अल्बर्ट बंडूरा का मॉडलिंग सिद्धांत। बंडूरा साहब ने अपने प्रयोग बोबो डोल स्टडीज व जीवित जोकर पर किए। मेन पॉइंट है कि अल्बर्ट बंडूरा ने अपने प्रयोग किस किस पर किए? बोबो डोल स्टडीज और जीवित जोकर। क्या स्टूडेंट्स? बोबो डोल स्टडीज और जीवित जोकर पर किए। इनका मानना था कि बच्चे मॉडल के रूप में, इसलिए इसका नाम क्या था? मॉडलिंग सिद्धांत। तो बच्चे मॉडल के रूप में किसी को पसंद करते हैं, जिसको पसंद करते हैं तो उसका व्यवहार ग्रहण करना, वैसा ही सोचना और करना होता है स्टूडेंट्स। यानी बंडूरा महोदय ने अपने प्रयोग बोबो डोल स्टडीज व जीवित जोकर पर किए। इनका मानना था कि बच्चे मॉडल के रूप में किसी को पसंद करते हैं, जिसको पसंद करेंगे तो उसी के व्यवहार को ग्रहण कर लेंगे। बंडूरा का प्रयोग के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स। अल्बर्ट बंडूरा ने बच्चों के 3 समूह बनाए, फिल्मों को 3 तरह से प्रदर्शित किया। यानी बंडूरा महोदय ने बच्चों के 3 ग्रुप बनाए और फिल्म को 3 तरह से प्रस्तुत किया। सबसे पहला पॉइंट, पहले समूह को दिखाया कि एक बच्चा कमरे में रखे खिलौनों को तोड़ देता है, कि बच्चा कमरे में रखे खिलौनों को किस प्रकार तोड़ देता है। वहाँ रखे एक बड़ी बॉबी डॉल के प्रति अधिक आक्रामक दिखाई देता है। उसके इस व्यवहार के लिए उसे प्रशंसा या पुरस्कार दिया जाता है कि बच्चे ने कमरे में रखे हुए खिलौनों को तोड़ दिया। वहाँ रखी एक बड़ी डॉल के प्रति भी अधिक आक्रामकता दिखाई, उसको तोड़ने में रुचि रखी और उसके इस आक्रामक व्यवहार पर भी उसको प्रशंसा के तौर पर पुरस्कार दे दिया। तो स्टूडेंट्स, 3 ग्रुपों में से पहले ग्रुप में कमरे में रखी हुई खिलौनों को तोड़ना, बॉबी डॉल के प्रति आक्रामकता दिखाने के प्रति भी व्यवहार के लिए उसको प्रशंसा के लिए पुरस्कार दे दिया।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स, दूसरे समूह को दिखाया गया कि उस लड़के के खिलौने तोड़ने पर उसे दंड दिया गया। पहले में उसको पुरस्कार दिया गया और दूसरे समूह में दिखाया जा रहा है कि लड़के को खिलौने तोड़ने पर दंड दिया जा रहा है। तो पहला पुरस्कार का नियम हो जाता है और दूसरा आपका दंड का नियम हो जाता है। लेकिन तीसरे समूह को दिखाया गया कि लड़के को न तो पुरस्कार दिया गया और न ही उसको दंड दिया गया। देखो, 3 समूह में से पहले ग्रुप में उसको पुरस्कार दिया गया अक्रमता दिखाने के ऊपर भी, दूसरे में उसको दंड दिया गया और तीसरे में ना दंड दिया गया और ना ही पुरस्कार दिया गया। स्टूडेंट्स, तीनों समूह के बच्चों को फिल्म दिखाने के बाद एक स्वतंत्र रूप में खिलौनों के साथ छोड़ दिया गया। यानी पहले फिल्म दिखाया, 3 केस किए, फिर तीनों समूह के बच्चों को फिल्म दिखाने के बाद एक स्वतंत्र रूप से खिलौनों के साथ छोड़ दिया गया। बंडूरा ने प्रयोग में पाया कि जिन बच्चों ने पुरस्कार होने बच्चों की फिल्म को देखा था वही खिलौने तोड़ने में अधिक आक्रामकता दिखाई। यानी जिन बच्चों को पुरस्कार दिया गया था उन्हीं बच्चों ने, पुरस्कृत होने वाले बच्चों ने ही फिल्म को देखा था, उन्होंने वहाँ खिलौने तोड़ने में अधिक आक्रामकता दिखाई थी। सबसे कम आक्रामकता उन बच्चों ने दिखाई जिनको दंडित होते बच्चों को देखा था। यानी कि अगर बच्चे को पुरस्कार दिया गया आक्रामकता होने पे तो ज़्यादा खिलौने तोड़ने में आक्रामकता दिखाई, लेकिन अगर जिन बच्चों को दंडित होते देखा था उन बच्चों ने कम आक्रामकता दिखाई। तो इसलिए यह पुरस्कार और दंड का नियम भी कहलाता है स्टूडेंट्स कि बंडूरा ने प्रयोग में पाया कि जिन बच्चों ने पुरस्कृत होते बच्चों को देखा था उन्होंने वहाँ खिलौने तोड़ने में अधिक आक्रामकता दिखाई, क्योंकि अनुकरण के द्वारा सीख लिया। सबसे कम आक्रामकता उन बच्चों ने दिखाई जिन्होंने दंडित होते हुए बच्चों को देखा था। स्टूडेंट्स, आगे है बंडूरा का प्रतिरूपण यानी कि मॉडलिंग। बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखेगा तो मॉडलिंग का सिद्धांत कहलाएगा। इसलिए इसमें कुछ चरण हैं। अवधान, व्यक्ति आकर्षक मॉडल के प्रति ज़्यादा आकृष्ट होता है। अवधान का मतलब होता है कि व्यक्ति जितना ज़्यादा आकर्षक मॉडल होगा उसके प्रति ज़्यादा आकृष्ट होगा। धारण, व्यक्ति मॉडल से प्रभावित होकर उसको ग्रहण कर लेता है। धारण का मतलब होता है कि व्यक्ति मॉडल से प्रभावित होकर उसको अपने जीवन में ग्रहण कर लेता है। पुण्य प्रस्तुतिकरण का मतलब है व्यक्ति द्वारा सीखे गए वार को पुण्य प्रस्तुत करना। पहले अवधान था, फिर धारण करना, अवधान के बाद क्या आएगा धारण, और तीसरा फिर पुण्य प्रस्तुतिकरण के बाद बच्चे को क्या मिलेगा पुनर्बलन मिलेगा। पुण्य प्रस्तुतिकरण पर व्यक्ति को सकारात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन बंडूरा द्वारा बताए गए सिद्धांत में व्यक्ति अपने आप को इन क्रियाओं द्वारा संतुष्ट रखता है। सबसे पहला है स्वयं नियंत्रण। इस प्रक्रिया के 3 चरण हैं। स्वयं नियंत्रण के स्वयं का निरीक्षण करना, विवेकपूर्ण निर्णय लेना और स्वयं अनुक्रियाएं दर्शाना। यानी स्वयं नियंत्रण के 3 चरण हैं। उनके नाम क्या क्या स्टूडेंट्स हैं? स्वयं निरीक्षण, विवेकपूर्ण निर्णय और स्वयं अनुक्रिया। ये स्वयं नियंत्रण के हैं। सेकंड पार्ट है इसका स्वयं को निर्देश देना और तीसरा है स्वयं पुनर्बलन। देखो स्टूडेंट्स, पुनर्बलन आपका सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, बंडूरा महोदय के द्वारा बताए गए सिद्धांत में व्यक्ति को उसकी क्रियाओं को संतुलित रखेगा। 3 इसके चरण हैं। स्वयं पर नियंत्रण रखना, स्वयं को निर्देश देना, स्वयं को पुनर्बल प्रदान करना। लेकिन स्वयं नियंत्रण के 3 और पार्ट हैं, स्वयं निरीक्षण, विवेकपूर्ण निर्णय और स्वयं अनुक्रिया। स्टूडेंट्स, फिर आगे स्टूडेंट्स सामाजिक अधिगम सिद्धांत की, जो आपने अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत सीखा है उसका सामाजिक अधिगम सिद्धांत का शिक्षा में क्या उपयोगिता है। तो विद्यार्थियों के व्यवहार को नियंत्रित करने में, बच्चों के व्यवहार को नियंत्रित करने में स्वयं नियंत्रण एक प्रभावी विधि होती है। बच्चों के प्रभाव को नियंत्रित करने में, व्यवहार को नियंत्रित करने में स्वयं नियंत्रण एक प्रभावी विधि है। अध्यापक इसके अनुसार छात्रों के सामने अलग अलग प्रकार के मॉडल प्रस्तुत करे और मॉडल की उच्च आदर्श होने चाहिए कि बच्चे के द्वारा जो मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं वो मॉडल भी उच्च आदर्श होने चाहिए। कक्ष में बुरे व्यवहार के मॉडल को प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी अन्य व्यक्तियों के निरीक्षण में
बहुत कुछ सीख सकता है। यानी बच्चा दूसरे को निरीक्षण करके, दूसरे का अनुकरण करके बहुत कुछ सीख सकता है। नवीन व्यवहारों को सीखने हेतु मॉडल प्रतिरूपण मॉडल एक विकल्प है कि बच्चे के सामने अगर कोई नई चीज़ सिखानी है तो मॉडल प्रस्तुत करके हम उसको आसानी से सिखा सकते हैं। यह सामाजिक विकास में भी बहुत अधिक उपयोगी होता है स्टूडेंट्स, और अवांछित व्यवहार के सुधार में भी उपयोगी होता है कि बच्चे में कोई अवांछित व्यवहार है उसको सुधारना है तो उसके लिए भी सामाजिक अधिगम सिद्धांत बहुत उपयोगिता रखता है। दोबारा देखते हैं, विद्यार्थियों के व्यवहार को नियंत्रित करने में स्वयं नियंत्रण जो एक पार्ट था 3 चरण का, वो बहुत प्रभावी विधि है। दूसरा, अध्यापक इसके अनुसार छात्रों के सामने अलग अलग प्रकार के मॉडल प्रस्तुत करें और मॉडल भी उच्च आदर्श वाले होने चाहिए। कक्षा कक्ष में बुरे व्यवहार के मॉडल को प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी उन व्यक्तियों के निरीक्षण से बहुत कुछ सीख सकता है और नवीन व्यवहार को अगर बच्चे को सिखाना है तो उसके रूप में, उसके सामने एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत होना चाहिए। सारी सामाजिक विकास में बहुत उपयोगी होता है यह क्रिया और अवांछित व्यवहार के सुधार में भी उपयोगी है स्टूडेंट्स। तो अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत हमारा यही खत्म होता है। कल हम टोलमैन का करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें। हैव अ नाइस डे।